Good morning, student. So today we are going to again just continue our lesson number 13, sharing our feelings. So open at page number, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 90 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब उसको आगे से कंटिन्यू करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। तो सीमा के जो फादर हैं वो न्यूज़पेपर तेज तेज से पढ़ते थे, क्योंकि जिससे कि नानी को सुनाई दे जाए, क्योंकि अब वो काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी थी, तो उनको हियरिंग प्रॉब्लम आने लगी थी, हियरिंग इश्यूज़ होने लगे थे। इसलिए जो सीमा के फादर थे वो क्या करते थे, काफ़ी लाउडली न्यूज़पेपर को रीड करते थे। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस। ओके, हाउ तो फिर आप कैसे मदद करोगे? जैसे कि सीमा के फादर ने तो अपनी हेल्प इस तरह से दिखाई, तो आप किस तरह से ओल्ड पीपल की हेल्प कर सकते हैं? आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं एक तरह से उनकी मेडिसिन टाइम याद दिलाने में कि अभी आपका टाइम हो चुका है मेडिसिन लेने का, या उनके साथ वॉक पे जाने का, या उनकी फीलिंग्स को सुनने का। इस तरीके से आप अपने ओल्ड पीपल की हेल्प कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। मतलब जब हमारे जो एल्डर्स होते हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उनको सबसे पहले क्या हो जाता है, उनको हियरिंग इशू हो जाता है, उनको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देने लगता है। मतलब कि अगर हम धीरे से बोल रहे हैं तो वो उनको विस्परिंग करने पर सुनाई नहीं देता है, काफ़ी तेज़ बोलना पड़ता है उनके लिए। उनको ये आइज इशू भी, साइट इशू हो जाते हैं कि उनको दिखता नहीं है, मतलब क्लियरली उनको चीज़ें नहीं दिख रही, ब्लर दिखने लग जाती हैं, उनके बोन्स में तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। नाउ देखिए पेज नंबर 91 में थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया को बिना देखे ही सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चल जाता था? तो वो रवि भैया वॉज ब्लाइंड। ओके, रवि भैया अंधे थे, और जो अंधे लोग होते हैं उनकी सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो उनकी हियरिंग जो थे ना, हियरिंग सेंस तो वो काफ़ी स्ट्रांग था। उनको बहुत तेज़ी से हर चीज़, बहुत जल्दी से उन्हें चीज़ सुनाई दे जाती थी, लोगों के चलने की, कदमों की आवाज़ें, है ना, लोगों की फीलिंग्स भी उनको समझ आने लगती थी उनके कदमों के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हैव यू एवर नीडेड स्टिक। आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है? तो आपको कभी नहीं पड़ी, तो आप लिखेंगे नो। फिर कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आप सोच सकते हैं कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है? हाँ, कब पड़ सकती है? अगर आपको कोई चीज़ ऊंची रखी हुई है तो आपको स्टिक की मदद से आप उसको ले सकते हैं, या माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, रॉक्स क्लाइंबिंग करनी है, तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ लास्ट वन इज़ हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। जो लोग अंधे हैं हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जो लोग ब्लाइंड हैं, जो हु कैन नॉट सी, हाउ कैन वी हेल्प देम। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उन्हें रोड क्रॉस कराकर, है ना, उनकी बात, और उनकी कोई, अगर उनका कोई सामान है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह भी डिस्टर्ब हो चुका है तो उनकी हेल्प करके इस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर देखिए, इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी। क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं देख सकता है, या ना बोल सकता हो, या ना सुन सकता हो, है ना, हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक। डू यू नो एनी सच पर्सन। क्या इस टाइप के किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। तो आप लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके कामों में। यू रीड इन द स्टोरी रवि भैया कैन नॉट सी। आपने स्टोरी पढ़ी, इसमें आपको पता चला कि रवि भैया कैन नॉट सी, रवि भैया देख नहीं सकते हैं। बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। लेकिन वो अपना सारा काम खुद से करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। वो कई अलग अलग प्रकार की किताबों से पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ एबल टू डू हिज वर्क। इसी से समझ में आता है कि वो अपना काम किस तरीके से खुद से कर लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। इस गेम को आपको खेलना है आंखें बंद करके। हम लोग खेलते हैं ना वो ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलते हैं ना, जिसमें हम ऐसे कपड़ा बांध देते हैं अपनी आइज़ पर, और उसके बाद फिर हम गेम खेलते हैं, दूसरों को पकड़ते हैं, फिर जिसको पकड़ते हैं उसकी आइज़ पे हम ब्लाइंड फोल्ड बांधते हैं। तो ये वाला गेम तो काफ़ी फेमस रहा है स्कूल टाइम पे। तो आप भी खेलते ही होंगे घर पर, या मम्मी पापा के साथ भी आप खेलते होंगे कि आप अपने यहाँ फेस पर आइज़ पे एक हैंकी बांध के फिर आप पकड़ते होंगे कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, इस तरीके से। ओके, तो ये गेम खेलिए, ये गेम बहुत ही अच्छी गेम है। इससे आपको एक ये भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो किस तरीके से अपनी दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि रवि भैया हैं, उन्हें बिना देखे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी चीज़ें फील कर लेते हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस वो खुद भी समझते हैं और सामने वाले को भी समझाते हैं। ठीक है,
नाउ टर्न एट पेज नंबर 92 जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस बस यहाँ पे एक हम ब्रेल के बारे में पढ़े, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है ये पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आंसर्स के नीचे लिखा हुआ है देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। तो लोगों के लिए एक जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक स्पेशल वे है रीडिंग करने का एंड राइटिंग करने का, है ना। जो लोग अंधे होते हैं तो वो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो बस नहीं पढ़, अगर वो अंधे हैं तो वो पढ़ नहीं सकते, वो उनके पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल वे निकाला गया है जो कि रीडिंग राइटिंग वो कैसे करते हैं, ब्रेल लिपि के थ्रू, ब्रेल स्क्रिप्ट होता है उसके थ्रू ब्लाइंड पीपल भी स्टडी करते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट्स। इनकी जो बुक होती है उनमें डॉट्स के थ्रू बहुत उभरे उभरे अक्षर बने होते हैं, बहुत मोटे मोटे थिकनेस रहती है उनमें, और विद अ पॉइंटेड टूल उसमें एकदम डॉट्स बने होते हैं, उभरे उभरे एकदम डॉट्स बने होते हैं, और उन डॉट्स को टच करके ब्लाइंड पीपल ये फील कर पाते हैं कि ये कौन सा लेटर है या ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफिकल्ट और ईजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए, इसको आप देखेंगे और जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो ये समझाऊंगी क्वेश्चन आंसर, ओके। फिर देखिए लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। नाउ वी आर एट पेज नंबर 93। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलिए ब्रेल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक। हम सब ने देखा है कि रवि भैया एक स्पेशल टाइप की बुक पढ़ते हैं। हाउ वर दिस बुक, तो वो बुक्स कैसी हैं, कैसे बनी हुई हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक, इस बुक के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ब्लाइंड पीपल को भी पढ़ने का हक है, उन्हें भी पढ़ने का एक स्पेशल वे हमें इन्वेंट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक बुक बनी हुई जिसमें डॉट्स देखिए कितने उभरे उभरे बने हुए हैं। तो उन्हीं डॉट्स की हेल्प से रवि भैया, देखिए उनके रवि भैया के जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनकी बुक ले जाते थे और टेप में उन रिकॉर्ड कर देते थे, क्यों, जिससे कि वो सुनकर अपनी सारी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सके। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेल जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old, एक दिन की बात है जब वो 3 years old 3 साल के थे। ही वॉज प्लेइंग विद द फादर्स टूल। एक जब लुइस ब्रेल जब 3 years के थे वो अपने फादर के किसी एक सामान के साथ खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आई, अचानक से वो पॉइंटेड टूल उनकी आंखों में चुभ गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आंखों को खो दिया, मतलब आई साइट मतलब अपनी दृष्टि को खो दिया, अब वो देख नहीं सकते थे। नाउ ही वॉज ब्लाइंड। ही हैड केन इंटरेस्ट इन स्टडी, फिर भी उनका बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में इंटरेस्ट था, उन्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद था लुइस ब्रेल को, भले ही उनकी आंखें जा चुकी थी। ही डिड नॉट गिव अप, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो अलग अलग प्रकार से सोचा करते थे कि मैं किस तरह से रीडिंग एंड राइटिंग अपनी कंटिन्यू करूं, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट बहुत था स्टडीज़ को लेकर। फाइनली ही फाउंड अ वे, तब उन्होंने एक तरीका निकाला रीडिंग का, बाय टचिंग एंड फीलिंग, मतलब टच करके और फील करके उन्होंने एक तरीका निकाला कि मैं अपनी स्टडीज़ को स्टॉप नहीं करूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ब्रेल, और यही जो तरीका था उनका जो इंटरेस्ट था पढ़ाई के लिए, उनको किसी न किसी उनके दिमाग में एक स्पेशल आइडिया आया कि उन्होंने लेटर्स को या अक्षरों को छू छू के फील करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, अब वो भी फील करने लगे थे कि ये कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है, तो जिसकी वजह से ये ब्रेल स्क्रिप्ट फेमस हुई है फॉर द ब्लाइंड पीपल। ठीक है, तो ये चैप्टर एक तरह से हमारा फिनिश ही है, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, इस तरह की स्क्रिप्ट में जो डॉट्स होते हैं वो बहुत उभरे उभरे, मतलब पेपर्स पे, एक मोटे पेपर पे वो डॉट्स बहुत उभरे उभरे होते हैं। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर, हम फिंगर से टच कर करके उन डॉट्स को छू छू कर समझ सकते हैं। इनमें 6 पॉइंट्स बने होते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस, अब ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं जो कि बहुत ईजी हो चुका है ब्लाइंड पीपल के लिए रीडिंग एंड लर्निंग। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, जिससे कि ये ब्रेल स्क्रिप्ट के वजह से ही रीडिंग और राइटिंग काफ़ी इजी हो चुकी है फॉर द ब्लाइंड पीपल। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, ब्रेल अब जो है कंप्यूटर का यूज़ करके भी लिखी जाती है। तो देखिए हमारा लेसन नंबर 13 भी क्या हो चुका है कंप्लीट। और आपके एग्ज़ाम, आपको पता होना चाहिए कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है वो दिसंबर में होंगे, तो जिसकी वजह से आपके क्लास 3rd EVS में लेसन नंबर 1 to 13 आपके चैप्टर्स आएंगे, तो आपकी नोट्स तो कंप्लीट होंगी। लेसन नंबर 12 तक आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। 13 के भी मैंने कुछ सेंड किए हैं और अभी कुछ आपको मैं सेंड करूँगी, जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा और आपको 1 to 13 पूरी तरह हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।